हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक, इसके जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारी बुक का सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, और जो थर्ड क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स का, वो देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमको बताना है कि जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो देखेंगे, इसका फर्स्ट है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो यार्न है वो किससे बना होता है, कह रहा फाइबर से बना होता है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है कि यार्न फाइबर से बनता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसको ट्रू लिख देंगे। फिर सेकंड है स्पिनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। कह रहा है स्पिनिंग जो है ऐसा प्रोसेस है जिससे कि फाइबर बनता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पिनिंग जो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न के बनाने वाले प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड है जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कह रहा है कि जो कोकोनट की आउटर कवरिंग है उसको जूट बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो जूट है वो हमको जूट प्लांट की जो है स्टेम से मिलता है, ये कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं होती है। इसका नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स, मतलब सीड को रिमूव करना फ्रॉम कॉटन, कॉटन से, उसको गिनिंग कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग ऑफ यार्न, अगर हम यार्न को वीविंग करते हैं तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ट्रू हो जाएगा। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। कह रहा है सिल्क फाइबर जो है प्लांट की स्टेम से बनता है, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे, क्योंकि जो सिल्क फाइबर है वो हमको कहाँ से मिलता है, उसको जो है सिल्क वॉर्म जो है बनाते हैं, तो ये जो है हमको स्टेम ऑफ प्लांट से नहीं मिलता, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पॉलिएस्टर इज़ ए नेचुरल फाइबर। अब पॉलिएस्टर हमने पढ़ा हुआ है कि वो नेचुरल फाइबर नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल या मैनमेड होता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब आता है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में फर्स्ट है प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब प्लांट फाइबर किससे किससे मिलते हैं, तो प्लांट फाइबर हमको कॉटन प्लांट और जूट प्लांट दोनों से मिलते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉटन एंड जूट। फिर हमारा नेक्स्ट है एनिमल्स फाइबर्स आर। अब एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे दो जगह आपको फिल करना है, तो एनिमल फाइबर के बारे में हमने पढ़ा है, तो हो जाएगा सिल्क एंड वूल। अब हमारे जो इसका कीवर्ड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड्स, जो फर्स्ट कीवर्ड है कॉटन वूल, तो कॉटन वूल का लिखा हुआ है इट इज़ ए सॉफ्ट मास ऑफ कॉटन यूज्ड स्पेशली फॉर अप्लाइंग क्लीनिंग योर स्किन। अब ये जो है सॉफ्ट मास होता है जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, वो जो है कभी स्किन को जो है क्लीन करने में हम उसको यूज़ करते हैं। फिर फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक इज़ ए क्लॉथ। अब यहाँ पे आपको फैब्रिक और फाइबर में अंतर समझना है। फैब्रिक जो है एक तरह का हमारा क्लॉथ होता है और फाइबर जो है हमारा थ्रेड होता है। तो फैब्रिक इज़ ए क्लॉथ प्रोड्यूस बाय वीविंग टुगेदर। अब जो है फैब्रिक कह रहा है कि एक तरह का क्लॉथ है जो कि हमको वीविंग करने से मिलता है। क्या चीज़ वीव करने से, वीविंग टुगेदर कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क और अदर थ्रेड। मतलब किसी भी तरह के हम थ्रेड को अगर वीव करते हैं तो हमको फैब्रिक मिलता है। अब जैसे कि कॉटन वाले थ्रेड को अगर हम वीव करेंगे तो कॉटन फैब्रिक मिलेगा, उसी तरह से नायलॉन, वूल, सिल्क, अलग अलग जिस थ्रेड को हम लोग जो है वीविंग करेंगे उसी तरह का हमको उससे फैब्रिक मिलेगा। अब थर्ड आता है फाइबर। अब फाइबर की डेफिनीशन है थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड। मतलब जो हमारा यार्न होता है या जो थ्रेड होता है उसको अगर जो है वो बहुत और भी ज़्यादा थिन स्ट्रैंड से बना होता है, और जो थिन स्ट्रैंड है वो जो है और भी अगर उसके हम थिनर स्ट्रैंड कर दें तो उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। जैसे कि जो यार्न है, जब हम लोग सुई वगैरह में धागा डालते हैं तो वो जो है आगे से स्प्लिट हमको दिखाई देता है, एक ही जो धागा है वो उसके आगे से वो फटा हुआ दिखाई देता है, तो वो उसके थिन स्ट्रैंड है। और जब थिन स्ट्रैंड है वो किससे बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। तो ये फाइबर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आता है नीटिंग। अब नीटिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। मतलब फैब्रिक को बनाने के लिए अगर हम सिर्फ एक ही
यार्न का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग नीटिंग बोलते हैं। अब आता है स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, मतलब फाइबर से यार्न के बनाने के जो प्रोसेस को है वो स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग, नेक्स्ट है वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। अब यार्न के जो है टू सेट्स को जब हम लोग अरेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, जब हम उसके टू सेट्स को अरेंज इस तरह से करते हैं कि वो जो है हमारा क्या बन जाता है, टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक, तो उससे जो है फैब्रिक बन जाता है और इस प्रोसेस को वीविंग बोलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट यार्न। यार्न क्या होता है, यार्न जो है थ्रेड है, उसको हम थ्रेड भी बोलते हैं। यार्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। यार्न जो है हमारे पतले जो है थिन स्ट्रैंड से बना होता है जिसको फाइबर्स बोलते हैं। ये अभी हमने हमारे जो कीवर्ड्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा जो है हमारी बुक का जो है एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। अब यहाँ पे जो है दिए हुए हैं कि इसमें से बताने हैं आपको कि कौन कौन से नेचुरल हैं, कौन कौन से सिंथेटिक हैं। तो इसमें आप देखेंगे नायलॉन, ऊल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर और जूट, ये सारा कुछ दिया है। तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो नेचुरल है और कौन सा फाइबर जो है सिंथेटिक है। तो अब हम पहले देखेंगे, यहाँ पे हम नेचुरल फाइबर को बता रहे हैं। तो नेचुरल फाइबर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कौन कौन से होते हैं जो हमको नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि ऊल जो है हमको सीप से या और भी चीज़ों से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है और जूट जो है वो हमको जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है ये सारे फाइबर हमको नेचुरली मिल रहे हैं, इसलिए ये नेचुरल फाइबर हो गए। फिर सिंथेटिक फाइबर जिसको है मैन मेड, जिसको जो है खुद बनाए जाते हैं, वो नेचुरली हमको नहीं मिलते हैं, जैसे कि नायलॉन एंड पॉलिस्टर। अब हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन आता है, जो इसमें सेकंड और थर्ड है वो भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ट्रू फॉल्स और जो है फिलअप वाले। तो अभी ये फर्स्ट के बाद हमारा फोर्थ आता है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कॉटन एंड जूट्स आर ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट के किस पार्ट से जो है हमें कॉटन और जूट मिलता है। तो अब पहले हम देखेंगे कि कॉटन किससे मिलता है। कॉटन फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है उससे हमें कॉटन मिलता है। और जूट कहाँ से मिलता है, जूट जो है फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट की जो स्टेम होती है उससे हमको जूट मिलता है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अब हमको जो है दो आइटम्स के नाम बताने हैं जो कि हमें कोकोनट फाइबर से मिलते हैं। तो आंसर है टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स आर। अब हमको दो आइटम कौन कौन से हो गए, बैग्स एंड रोप्स। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है उस पूरे प्रोसेस को लिखना है। मतलब एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यार्न, यार्न मतलब जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, उसको हम फाइबर से किस तरह से बनाते हैं। तो फाइबर क्या होता है, जैसे कि कॉटन हमको जो है उसमें मिल रहा है जिसका थ्रेड बना नहीं होता है, वो जो है फाइबर होता है। उससे जो है हम किस तरह से यार्न बनाएंगे, या ऊल जो होता है ऊल फाइबर से हम किस तरह से यार्न बनाएंगे, वो पूरी प्रोसेस पूछी गई है। तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब कह रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न के बनाने वाले प्रोसेस को जो कि किससे बनता है, फाइबर से, उसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वर ड्रॉन। अब जो कॉटन का जो कॉटन से हम लोग जो है कॉटन को ले लेते हैं आउट एंड ट्विस्टेड, और उसको क्या करते हैं, ड्रॉन मतलब कुछ पोर्शन उसका निकालते हैं बाहर और उसको ट्विस्ट करते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर, जिससे कि जो है फाइबर पास आते हैं टू फॉर्म ए यार्न, और उससे जो है यार्न बनता है। ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, और इसको बनाने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसको हम लोग चरखा बोलते हैं। तो ये अभी हमारे बुक के जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। इसमें कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने लिए हैं, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ कॉटन वूल ग्रोन। कॉटन ऊल जो है वो कहाँ पे ग्रो होती है। तो कॉटन ऊल इज़ ग्रोन इन ए प्लेस
हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये मतलब कॉटन वूल ऐसी जगह पे ग्रो होती है जहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक कलर की हो और वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, वार्म होना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वूल एंड कॉटन फाइबर्स। वूल और कॉटन फाइबर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर है वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल जो है हमको एनिमल से मिलती है, वेरस कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जबकि जो कॉटन है वो हमको प्लांट से मिलता है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। अब कह रहा है नेम द टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, मतलब जो हम हाथ से जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हमको यहाँ पे हमने लिखी है तकली एंड चरखा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स देयर, कितने तरह के फाइबर्स होते हैं? तो आंसर है इसका देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर जो हमको नेचर से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर जिसको हम लोग बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड, मतलब कॉटन प्लांट्स का जो फ्रूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर है कॉटन वॉल्स, उसको हम लोग कॉटन वॉल्स बोलते हैं। फिर सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जूट, जूट क्या होता है? जूट इज़ ए फाइबर, जूट एक तरह का फाइबर है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट, जो कि हमको जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फैब्रिक्स मेड अप ऑफ। फैब्रिक जो है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, वो किससे बनता है? या इसका आंसर हो जाएगा यार्न। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऊल, ऊल को डिफाइन करना है। तो ऊल इज़ ए सॉफ्ट कर्ली फाइबर, ऊल जो है एकदम सॉफ्ट होता है और कर्ली फाइबर होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, जो कि सीप की फ्लीस, मतलब जो उसकी सीप की ऊपर की जो लेयर है, जो रोएदार लेयर होते हैं उसको फ्लीस बोलते हैं। तो सीप की हो या फिर गोट की हो सकती है, याक की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो उससे हमको ऊल मिलता है, एक्सेट्रा। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम ऊल कीप्स अस वार्म, और जो इस ऊल से जो क्लॉथ बनाए जाते हैं वो हमको ठंड के दिनों में हमको जो है वार्म फील कराते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ गिनिंग। अब गिनिंग क्या होती है? तो इसका आंसर है कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। अब जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उसको जो है उसके फ्रूट से अलग करा जाता है कॉम्बिंग के द्वारा, और इस प्रोसेस को जो है हम लोग गिनिंग कहते हैं। मशीन आर आल्सो नाउ यूज्ड फॉर गिनिंग। अब पहले इसको जो है हाथ से भी अलग करते हैं और आजकल जो है इसके लिए मशीन भी यूज़ हो रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लूम्स, लूम्स क्या होते हैं? अब कह रहे हैं लूम्स आर दोज ऑन विच वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन, मतलब लूम्स में जो है वीविंग करते हैं और उससे जो है फैब्रिक बनाते हैं। दे आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, मतलब ये जो है हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और या मतलब उसमें जो है हाथ के द्वारा भी जो है कपड़ा बनाते हैं, और आजकल जो है पावर ऑपरेटेड भी आते हैं। तो आपकी बुक में जो फिगर 3.13 में जो है हैंड ऑपरेटेड जो है दिखाया गया है, ये जो लूम वाला है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ नेचुरल फाइबर्स बेटर देन सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर हैं वो सिंथेटिक फाइबर से किस तरह से अच्छे होते हैं? बेटर मतलब किस तरह से वो उससे अच्छे होते हैं। तो द नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब स्वेट। अब गर्मी को दिनों में हम लोगों को अगर कोई सिंथेटिक कपड़े पहनने को कहता है तो हम लोग नहीं पहनते, क्योंकि उसमें जो पसीना है वो एब्जॉर्ब वो नहीं कर पाते हैं, जबकि जो हमारे कॉटन क्लॉथ हैं वो जो नेचुरल फाइबर्स वाले जो क्लॉथ हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आंसर है द नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब स्वेट। नेचुरल फाइबर जो है वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गिव कूलिंग इफेक्ट, और जिससे हमको जो है ठंडा जो है महसूस होता है गर्मियों के दिनों में, एंड कंफर्ट इन एनी सीजन, और कैसा भी सीज़न हो उसमें हमको जो है कंफर्टेबल लगते हैं, वो हमको आरामदायक लगते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, या फिर इसको हम लोग मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों का जो है डिफरेंस बताया है कि नेचुरल फाइबर क्या है, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे फाइबर जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उनको हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं। फिर सिंथेटिक फाइबर है द फाइबर विच आर मेड बाय द ह्यूमन, मतलब जो कि जिनको ह्यूमन बनाते हैं
और ह्यूमन बीइंग आर नोन एज द सिंथेटिक फाइबर, और इसको हम लोग जो है सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं या फिर इसको हम लोग मैन मेड फाइबर बोलते हैं। अब नेचुरल फाइबर को जो एग्जांपल है पहले भी हमने बताया, जैसे कि ऊल, जूट, सिल्क एक्सेट्रा, और हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। अब इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट वाला, मैच द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पे मैचिंग देखनी है, जैसे कि हमारे ए वाले कॉलम में सिल्क, चरखा, पॉलिएस्टर और जूट दिया हुआ है, और बी वाले कॉलम में हमको सिंथेटिक फाइबर, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर्स और स्पिनिंग दी है। तो अब हम देखेंगे सिल्क। अब हम सिल्क को किससे मैच करेंगे, तो अब ये सिल्क जो है एक एक करके देखेंगे। बी की तरफ के कॉलम में सिंथेटिक फाइबर नहीं हो सकता है सिल्क, प्लांट फाइबर भी नहीं हो सकता है, और जो है ये क्या है, कौन सा फाइबर है, एनिमल फाइबर। तो ये हम इसकी जगह जो है सी वाला यहाँ पे कर देंगे। फिर सेकंड है चरखा। चरखा क्या होता है, चरखे से हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, इसलिए इसको हम स्पिनिंग से मैच कर देंगे। पॉलिएस्टर हमारा क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है, हमने पढ़ रखा है, तो अब ये हम इससे मैच कर देंगे। इसके बाद जो जूट है वो जो है हमारा प्लांट फाइबर है। तो इस तरह से ये हमारी जो है मैचिंग भी कंप्लीट होती है। तो अभी हमने ये अपना जो हमारा थर्ड चैप्टर था, ये अभी हमारा जो है फाइबर टू फैब्रिक, हमने यहाँ पे इसके कीवर्ड, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज सभी कुछ आपके साथ जो है डिस्कस कर ली है, और हमको उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। इसको जो है वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो है वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और उस वीडियो में जो है अपना नेम और क्लास जो है ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।